Hello everyone, this is your Honey ma'am. Welcome back to my channel. और जो today's topic is क्लास 6 प्लेइंग विथ नंबर्स एंड एक्सरसाइज 3.6 जिसमें हम करने वाले हैं HCF और LCM जिसका इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी दे दिया है. अब हम करेंगे उस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो कि बिना किसी देरी के करने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट. सो चलिए फिर 3.6 NCERT क्वेश्चंस फॉर क्लास 6. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज टेकिंग द HCF ऑफ 18 एंड 48. तो ये हम कर दिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्टार्ट. ये 2 9 3 3 3 1. आई होप ये सबको आता है आपको. 24 देन 12 देन 6 देन 2 देन 3. तो कॉमन नंबर्स हमको दिख रहे हैं यहाँ पे. कौन से दो कॉमन नंबर हैं आप देख सकते हो. एक तो 2 है और दूसरा 3 है जो दोनों में है. देयरफॉर HCF इज 2 into 3 is equals to 6. ओनली कॉमन नंबर्स लेने हैं और उनको मल्टीप्लाई कर देना है. आपका आंसर आपके हाथ में है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर बी इसी का 30 एंड 42. इसमें देख लेते हैं क्या कॉमन है. 2 15 3 5 5 1 ओवर 2 21 3 7 7 1. अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास कौन से नंबर्स हैं जो कॉमन हैं. वो है अगेन 2 एंड 3. ठीक है, तो HCF विल बी 2 into 3 6. डन. ठीक, नाउ 18 अगेन एंड 60. चलिए करते हैं 2 9 3 3 3 1. डन. 2 30 2 15 3 5 एंड देन 5 एंड 1. फिर से मैं देख रही हूँ कि मेरे पास HCF में क्या क्या है. 2 है कॉमन और एक 3 है कॉमन. ठीक है, अगेन 2 into 3 6. हर बार 6 है ये ज़रूरी नहीं है, बस हमको कोइंसिडेंटली क्वेश्चंस ऐसे मिल गए हैं जिसका HCF 3 आ रहा है. तो हम बहुत ही सिंपल मेथड यूज़ कर रहे हैं जो कि होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. बहुत ही फेवरेट मेथड है ये स्टूडेंट्स का, तो इसलिए हम फटाफट करते जा रहे हैं. और ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा DYS, D वाला क्वेश्चन, E वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन में दो नंबर्स ही हैं. सेम ऐसे ही आपको करने हैं. हम अब करेंगे क्वेश्चन नंबर G. ठीक है, तो G में आपके 3 नंबर्स हैं. 3 नंबर्स को भी वैसे ही करना है. पेशेंटली आप निकालेंगे क्या, इनका HCF विथ प्राइम फैक्टराइजेशन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. 2 35 5 7 7 1. आप यहाँ पे देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर इवन नंबर है तो मैं हमेशा ही उसको 2 से स्टार्ट कर रही हूँ और फिर मैं धीरे धीरे उन नंबर्स पे जा रही हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं. ठीक है, तो आपको प्राइम फैक्टर्स ही यूज़ करने हैं, प्राइम नंबर्स ही यूज़ करने हैं. जनरली उन्हीं से होता है सब और किसी से नहीं होता. 4 डायरेक्टली नहीं ले सकते आप, 8 डायरेक्टली नहीं ले सकते, 16 डायरेक्टली नहीं ले सकते, 15 डायरेक्टली नहीं ले सकते. आप बस प्राइम नंबर्स को यूज़ करिए और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते रहिए. वही इसका राइट तरीका होता है सॉल्व करने का. ये 3 से जाएगा, 3 3 ज़ा, 3 5 ज़ा, फिर 5 से जाएगा 7 ज़ा, फिर 7 से 1 ज़ा. देन दिस वन इज बाय 5 5 ज़ा, देन अगेन 5 ज़ा, देन अगेन नहीं 5 3 ज़ा है वो, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा, देन अगेन 5 से 5 7 ज़ा, फिर 7 1 ज़ा. अब आप देख रहे हो कि इसमें कॉमन नंबर मुझे कुछ दिख रहा है जो तीनों में है. वो है 5 1 2 3. तीनों में ही 5 है और तीनों में ही 7 है. तो अब यहाँ पे HCF क्या होगा आपका, 5 into 7 इज इक्वल्स टू 35. डन. तो ये है आपका HCF निकालने का इजी तरीका, सबसे इजी. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम इस पे बेस्ड. H व्हाट इज दैट, 91 112 एंड देन 49. ठीक है, तो 91 7 के टेबल से जाता है, 7 1 ज़ा, 7 3 ज़ा, देन 13. फिर ये 7 के टेबल से जाएगा, 7 1 ज़ा एंड 7, पहले तो 2 से जाएगा ये, क्योंकि ये इवन नंबर है. तो आई कैन नॉट टेक एनी अदर नंबर बिफोर 2. 2 5 ज़ा एंड 2 6 ज़ा, फिर 2 से जाएगा 28 ज़ा, फिर 2 से जाएगा 14 ज़ा, फिर 2 से जाएगा 7 ज़ा और बाद में 7 से जाएगा. ठीक है, सो इट इज़ डिविजिबल. यू आर गोइंग टू डू दिस डिविजिबिलिटी या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन विद दिस method only because this is only the correct method of solving this.
द वेरी करेक्ट मेथड और स्टेप वाइज यू कैन से नाउ दिस वी हैव 7 एज अ कॉमन नंबर, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसका मतलब HCF का, तो HCF इज 7 ओनली। तो 7 से 7 का मल्टीप्लीकेशन, 7 तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 ही आएगा, है ना। तो HCF ऑफ एनी नंबर इज 7, HCF ऑफ एनी नंबर इज 1, कम से कम तो 1 होता ही है, उसके बाद तो देखा जाता है क्वेश्चन किस पे बेसिस पे, ठीक है। तो ये दोनों आई होप कि आप दोनों अब आप सब खुद से कर लेंगे। तो दिस इज ऑल्सो योर DYS क्वेश्चन। इट मीन्स 1 2 3 4 5 questions I have given you to solve on your own and do more and more practice for solving this question and using this prime factorization method, ठीक है। याद रखिएगा पहले अगर इवन नंबर है तो स्टार्ट 2 से ही करना है, अगर ऑड नंबर है तो आप उसकी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी चेक करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। बोल रहा है कि HCF ऑफ 2 कंजिक्यूटिव नंबर, कंजिक्यूटिव में 2 और 3 ले लेती हूँ मैं एक दूसरे के पीछे, इनका HCF क्या होगा? ओनली 1। HCF इज ओनली 1 क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, लेकिन 1 इज अ नंबर विच इज कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स, ठीक है। देन नेक्स्ट इवन, ये क्या है? इसका फर्स्ट। सेकंड देखिए कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स 2 और 4, तो 2 का HCF क्या होगा? 2 × 1, 4 का क्या होगा? 2 × 2 × 1, ठीक है। तो आप देख रहे हो HCF ऑफ इवन नंबर्स क्या हुआ? 2, दोनों में 2 है, देख लीजिए आपका आंसर आ गया, डन। कॉमन है ना दोनों में 2, ठीक है। 1 भी ले सकते हो, 2 1 2 ही तो होता है, गॉट इट। देन अगेन ऑड नंबर, अब यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर ले रही हूँ, ऑड नंबर 1 और 3 होता है, तो 1 को तो 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं और 3 का मतलब भी 3 × 1 ही होता है, तो दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ 1, नॉट एनीथिंग एल्स। तो ये हो गया HCF इज 1, आंसर हो गया डन, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी इजीली सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है क्या 4 और 15 जो कि हो रहे हैं 2 × 2 × 1 और 15 का मतलब होता है 3 × 5 × 1, तो नो कॉमन फैक्टर बोल रहा है। सबसे पहले तो बोला नो कॉमन फैक्टर, तो यस अभी कॉमन फैक्टर मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे, लेकिन अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है आपके क्वेश्चन में, 1 को तो छोड़ दीजिए, 1 तो मैंने लिखा है, ठीक है। अगर 4 और 15 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो क्या वो 0 है? नो लिखेंगे आप, नो, 0 इज नॉट अ prime factor of any number, factor of any number, ठीक है। तो any number लिख दिया, therefore 1 is the correct highest common factor of 4 and 15, क्योंकि मैंने अभी अभी बोला आपको कि जो 1 है अगर किसी का कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता तो वहाँ 1 होता है। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू 3.6, इट इज़ ऑलरेडी डन। नाउ आई होप कि कोई भी डाउट नहीं होगा प्राइम फैक्टराइजेशन में। डाउट प्लीज़ 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 अपने सारे क्लियर कर लीजिएगा बहुत बार प्रैक्टिस करके, इट नीड्स प्रैक्टिस एक्चुअली इन अ वेरी करेक्ट मैनर। सो विद दिस आई एम गोइंग टू पॉज माई वीडियो, इन माई नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग विद 3.7 सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए और चैनल वॉच करते रहिए।